Hi everyone, welcome back to my channel. It's Easy Official and welcome back to the new series #EasyTravel, जहाँ पर मैं आपके साथ इजी वे शेयर करूंगी कि किस जगह को आप कैसे बेस्ट वे में घूम सकते हैं। आज मैं आ गई हूँ आगरा। आगरा में अगर आप हैं और होटल नहीं लेना चाहते सिर्फ और 10-12 आवर्स के लिए है, एक दिन के लिए है, आप वहाँ पर सबसे पहले तो क्लोक रूम का फैसिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छा है। 24 आवर्स ये ओपन रहता है। बहुत ही नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं। यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं, हैंड फ्री आप हो सकते हैं। उसके बाद आप निकल जाइए आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए। आज फिलहाल मैं आपको लेकर जा रही हूँ ताजमहल। ताजमहल लगभग 42 एकड़्स में फैला हुआ है। यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया। नाउ बेसिक सी जो चीज़ें हैं हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। ट्राई करूंगी कि कुछ नया आपको बताऊं। यमुना नदी के तट पर एक्चुअली बसा है आगरा सिटी, जिसे पुराने ज़माने में अग्रवन कहा जाता था। फिर इसका नाम आर्यगृह हुआ। उसके बाद जब मुगल पूरा शासन आया, उसमें इसका नाम अकबराबाद कहा गया, आज जिसे हम आगरा के नाम से जानते हैं। नाउ यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। अगर आपके बैग आप क्लोक रूम में नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर भी लॉकर फैसिलिटी आपको मिलती है, जहाँ आप अपने बैग रख सकते हैं। अगेन बहुत ही नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं। एंड यहाँ आप उसके बाद अगेन आप हैंड फ्री हो सकते हैं। और एक आध तो और टिप है, जैसे आप स्टिल कैमरा तो लेकर जा सकते हैं, अपना फ़ोन आप लेकर जा सकते हैं। ट्राइपॉड आप कैरी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ट्राइपॉड है उसे भी यहीं ड्रॉप कर दीजिए। अदरवाइज जहाँ सिक्योरिटी चेक इन होता है वहाँ पर आपको ड्रॉप करना होता है। वहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट करने के चार्जेस नहीं है। अच्छा, एंट्रेंस के साथ ही ना आपको शू कवर्स सेल करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपका टिकट 50 रुपीज़ का है तब तो आपकी एंट्री ऊपर नहीं होती है, आपको शू कवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द अदर केस अगर आपका जो टिकट है वो 250 रुपीज़ वाला टिकट है, जहाँ पर आप अंदर भी पूरा विजिट कर सकते हैं, उस केस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शू कवर्स दिए जाते हैं। मेरे फर्स्ट विजिट में तो मैंने परचेज किया था, और सेकंड विजिट में मैंने अभी परचेज नहीं किया। जो फ्री सर्विस है वो ली। आगे चलिए आप भी साथ अब सुनते हैं जुबैर खान जी क्या बताते हैं। यहाँ हम लोग खड़े हैं, ताजमहल का फर्स्ट पार्ट है, इसे बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। यहाँ 4 गेट है, 4 गार्डन, तो इसलिए इसे 4 कोर्ट बोला जाता है। जो फर्स्ट गेट है वो है वेस्ट गेट। जो शाहजहाँ थे उनकी 3 मैरिड हुई थी, तो ये शाहजहाँ की पहली बीवी की याद में बनाया गया। उस पेड़ के पीछे एक वाइट डोम है, वहाँ उनका समाधि है। उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, तो इसलिए इस गेट को फतेहपुरी गेट भी बोलते हैं। सेकेंड गेट ईस्ट गेट है, जो शाहजहाँ की सेकेंड वाइफ की याद में बनाया था। ऐसे ही उस पेड़ के पीछे डोम है, वहाँ उनका समाधि है। उनका नाम था संदले बेगम, तो इसलिए इस गेट को संदली गेट बोलते हैं। तीसरा गेट साउथ गेट है, इसे लेबर गेट बोलते हैं। जब यहाँ 20,000 मजदूरों ने काम किया था सर, वो इसी गेट से आते थे और इसी गेट से जाते थे। आज भी इस गेट के बाहर उनकी कॉलोनी बनी है, वो लोग वहीं रहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 17 जनरेशन यहीं रहते हैं। जो हम सामने गेट देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है। इस गेट का नाम है रॉयल गेट। इसकी हाइट है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर्स है। जो आप गेट के ऊपर छोटे छोटे वाइट डोम देख रहे हैं, आप प्लीज़ काउंट करेंगे कितने डोम है। 11 इस तरफ है, 11 इसके पीछे है। 11 + 11 कितने हो गए? 22। ताजमहल 22 साल में बना था, इसलिए 22 डोम है। उस टाइम में कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। जब भी एक साल में एक चीज़ बना करती थी एक डोम रख दिया था। तो एक ये निशानी है, ताजमहल 22 साल में बनाया गया। उससे नीचे देखेंगे व्हाइट मार्बल पे ब्लैक राइडिंग में लिखा है 3 साइड बॉर्डर पे, ये हॉली बुक कुरान है। जो मुस्लिम बुक होती है ना कुरान, ये कुरान की मॉर्निंग पे लिखी गई है अरबिक लैंग्वेज में। ये लुक लाइक ये कलर एंड पेंटिंग लग रहा है, लेकिन ना कलर है ना पेंट है। ये ब्लैक ऑनिक्स से जो बेल्जियम से मंगाया गया था। इसमें मार्बल को टेक इट आउट करके स्टोन इसके अंदर फिक्स कर लिया है। इसे इल्ले वर्क बोलते हैं, मोजाइक वर्क। जैसे कसौटी पत्थर बोलते हैं ना सर, ये वो कसौटी पत्थर लगा है जिसपे सोना चांदी टेस्ट किया जाता है। उससे नीचे देखेंगे रेड ग्रीन फ्लावर लीफ दिख रहा है। जो व्हाइट मार्बल पे रेड स्टोन, ये ताजमहल का बहुत फेमस स्टोन है। जब ताजमहल में मून लाइट होती है ना शरदपुरी में, जब फुल मून इस पे पड़ता है तो स्टोन स्पार्किंग करता है, शाइनिंग। ये कैसे चमकता है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जो हम यहाँ पर छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, पूरे रूम में 210 रूम है। ये उस टाइम में लेबर रूम्स हुआ करते थे, वर्कर रूम। क्या है ये रूम? अभी खाली तो है। खाली लाल फूल है ना, वो हकीक है। जब मून लाइट होती है ये शाइन होता है। और ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन, वो मैलाकाइट है, जो साउथ अफ्रीका से आया। पत्थर की बात कर रहे हैं ना, वो जहाँ सारे स्टोन लगे हैं, ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन हैं, जो हम रिंग इयर रिंग्स वगैरह में यूज करते हैं। प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन यूज किए।
और येलो वाला जैस्पल है जो जैसलमेर से आया, सब अलग अलग जगह से आए सारे स्टोन्स। तो जब आप बोल रहे हैं कि ताजमहल 22 साल में बना, तो ये गेट भी 22 साल? हाँ, ये मतलब सब पूरा ताजमहल जो मतलब वाइट पूरा बिल्डिंग है, जो ताजमहल है, वो 17 साल में बना है और 5 साल में ये पूरा मस्जिद, गेस्ट हाउस, ये गेट, ये सब मिला के टोटल 22 साल में कम्प्लीट हुआ। ऐसे बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करते रहूंगी। सो मुमताज महल जो थी, उनकी जो डेथ हुई थी वो 38 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी, जब वो अपना 14 चाइल्ड डिलीवर कर रही थी। सो उनकी डेथ के बाद एमपी में बुरहानपुर में क्योंकि वो उस टाइम वहाँ पर थी तो उनको वहीं पर दफना दिया गया था। हालांकि जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो शाहजहां ने उसी टाइम पे ये डिसाइड किया कि उनके लिए वो ताजमहल बनवाएंगे, जिसे अकबराबाद में बनवाया जाएगा, जो कि आज का आगरा है। हैंड मेकिंग है, कोई मशीन नहीं थी 400 साल पहले। जो हम सामने खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ताजमहल। ताजमहल का मीनिंग्स होता है क्राउन पैलेस। ये शाहजहां ने तीसरी बीवी की याद में बनाया था, जिन्हें बोलते हैं मुमताज। उनका रियल नेम था अंजुमन बानो बेगम, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए शाहजहां ने इनाम दिया था मुमताज। जब ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ 1631 में और बन के कम्प्लीट हुआ 1653 में, टोटल 22 ईयर्स में। इसलिए यहाँ 16 गार्डन बनाए गए, ऐसे 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन, 53 फाउंटेन। तो 1653 में बना ये मेमोरी है, 16 गार्डन, 53 फाउंटेन। हम लोग ताजमहल 4 साइड से देखेंगे, सेम डिजाइन है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग, लेकिन दूर से ज्यादा खूबसूरत लगता है। जो आप ताजमहल के 4 मीनार देख रहे हैं, ये स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, चारों देखो झुके हुए हैं बाहर की तरफ, ऐसे टेढ़े हैं। अच्छा, ये इसलिए टेढ़े बनाए गए थे, जैसे कभी भी आगरा शहर में भूकंप तूफान वगैरह आता है तो ये ताजमहल पे न गिरे, बाहर की साइड गिरे। ये चारों इसलिए टेढ़े बनाए गए। जो इसके मैन आर्किटेक्चर थे वो बहुत टैलेंटेड थे, तो उनका नाम था अमानत खान शिराजी, जिन्हें ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल जो फेमस है वो 3 वर्क से, स्क्रीन, कार्विंग, इल्ले। जो हम ये कलरफुल स्टोन देख रहे हैं, इसे इल्ले वर्क बोलते हैं, मोज़ाइक वर्क, और जो जाली का काम स्क्रीन वर्क, और सबसे नीचे ये कार्विंग वर्क। ये तीनों हैंड वर्क है। उस टाइम में कोई मशीनें वगैरह नहीं थी। जो इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया, उनकी फैमिली आज भी यही वर्क, यही टेक्निक आज भी यूज़ करते हैं। ना ताजमहल जो है ना, ये एक बहुत ही ह्यूज मॉन्यूमेंट है। इसका इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो नींव है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब ये आज इतने सालों सालों तक खड़ा है, उतनी ही मजबूती के साथ में। इसीलिए इसकी नींव में आबनूस और महोगनी के जो लकड़ियां हैं, उसके लट्ठे जो हैं वो डाले गए, उसके लॉग्स डाले गए। और इस लकड़ी की खासियत ये है कि जितनी इसको नमी मिलती है, ये उतना ज़्यादा बहुत मजबूत होता जाता है। और यही रीज़न था कि ये ताजमहल बनवाने के लिए यमुना नदी का किनारा चुना। यहाँ से डिफरेंट भी होता है, सिर्फ 2 मीनार आएंगी और ग्रीन गार्डन आएगा। जी 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 जी, कलश का डिज़ाइन है और दोनों मिला के देखेंगे 6 डिज़ाइन है पंजाबियों का। इसमें पहले के ज़माने में धर्म को इतना वो नहीं किया जाता था। देखिए, जो हम ये वाइट वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये है ताजमहल का सेंटर पॉइंट। जितना दूर हम बड़े वाले गेट से इस पर आए, अभी इतना ही दूर ताजमहल है। ये एकदम सेंटर में बनाया गया, इसलिए सेंटर पॉइंट बोलते हैं। उस तरफ जो रूम्स है, ऐसा रूम्स का डिज़ाइन इधर भी है। ये शाहजहां के टाइम में म्यूजिक रूम हुआ करते थे, जैसे कोई राजा महाराजा एंट्रेंस के करते थे ना, तो इनमें ड्रम्स वगैरह बजाया करते थे। उस तरफ जो लाल बिल्डिंग है वो मेहमान खाना है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आया करते थे, 2-3 घंटे रेस्ट किया फिर चले गए। ऐसा सेम डिज़ाइन इधर है। वो शाही मस्जिद है, आज भी ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, सिर्फ मुस्लिम पीपल्स के लिए ओपन होता है, नमाज के लिए वहाँ आज भी नमाज होती है। जब आप ताजमहल के ऊपर देख रहे हैं, ब्रास का लगा है, पीतल का, आप उसका अंदाज हाइट बता सकते हैं कितना होगा, सिर्फ ब्रास ही ब्रास। 20 फीट। 20 फीट। देखिए 5-6 फीट आदमी इतनी सी चाय पर इतना सा दिख रहा है, वो इतना ऊपर जाने के बाद भी इतना बड़ा दिख रहा है। उसका हाइट है 30 फीट, 10 मीटर। उसे शाहजहां ने गोल्ड का लगाया था, लेकिन ब्रिटिश वगैरह निकाल कर ले गए। अब तो कर आर्टिफिशियल लगाए। शाहजहां ने ये ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया। वो एक और इसके पीछे ब्लैक ताजमहल बना रहे हैं अपने लिए, लेकिन शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब, वो ये बोले गरीबों का पैसा ये वेस्ट हो रहा है, इसलिए उन्हें नहीं बनाने दिया, उन्हें अरेस्ट कर दिया आगरा किले में। तो शाहजहां जो एक्सपायर हुए आगरा किले में हुए, फिर वहाँ से उनकी डेड बॉडी लाई, उनकी बेटी, और इसके अंदर समाधि बनाई। जैसे अभी आप जाकर देखेंगे, शाहजहां मुमताज़ का डुप्लीकेट समाधि है, नीचे असली है, वो बंद है, रेप्लिका आप देख सकते हैं। लोग बोलते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद लेबर के हाथ काट दिए थे। आपने सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। शाहजहां ने 4 आर्किटेक्ट बुलाए थे, मेन डिज़ाइनर, तो उनसे ये बोला था अब ये डिज़ाइंस आपको कभी कहीं नहीं बनाना है,
और उन्हें इतना पैसा दे दिया था आने वाली 1-2 पीढ़ी आराम से बैठ कर खाएँ, तो उसे बोलते हैं हाथ काटना, नज़रबंद, काम की मना करना। रियल में हाथ नहीं काटे थे। जैसा ताजमहल फेमस है 3 वुड से, ऐसे आगरे की 3 चीज़ बहुत स्पेशल है। फर्स्ट फेमस है जो इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया, उनकी फैमिली, यही वर्क यही टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड फेमस होता है आगरे का लेडीज़ साड़ी, आपने सुना, बम्बू एंड बनाना साड़ी होता है, बांस और केले के रेशे का साड़ी। ऐसा साड़ी होता है कंबूटी में से पूरी साड़ी पास हो जाती है। तो शाहजहाँ के टाइम में शाहजहाँ के जेल की कैदी बनाते थे, वो आज भी आगरा सेंट्रल जेल में बनती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा फेमस होता है आगरे का पेठा। जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया है वो जगह उस टाइम पर राजा जयसिंह की थी, जो कि राजा मानसिंह के बेटे थे ना। उनके मुगल्स के साथ अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए उन्होंने जब सुना कि ये उनकी याद में बनाना चाहते हैं तो उन्होंने इसे फ्री में देने की पेशकश की। हालांकि कुछ बुक्स में, जैसे कि बुक ताजमहल द इल्यूमिन टूम, इसमें मेंशन किया है कि इस ज़मीन के बदले में उनको राजा जयसिंह को एक विशाल हवेली गिफ्ट की गई थी। सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत तो इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। बस एक पत्थर बनकर रह जाता ताजमहल अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता। तो आइए साथ में एंजॉय करते हैं, देखते हैं कुछ ग्लिम्स ताजमहल के, जिसे कि प्यार की निशानी कहा जाता है, जो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर कभी मौका मिले तो इसे देख कर आइए। अभी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। और कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। इसके साथ ही आगे बहुत सारी और बातचीत हुई है, प्लस शॉपिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। जैसे ज़ुबैर जी ने अभी आगे बताया था कि बैम्बू और बनाना सिल्क की जो साड़ीज़ हैं वो वहाँ पर फेमस है, बनाई जाती हैं। हालांकि सोर्स उसे बाहर से ही किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है उसकी। सो वो मैंने कुछ परचेज भी की है। आप जहाँ लॉकर रूम है वहीं पर, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में कुछ ग्लिम्स ऐड कर दूँगी, वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का स्टोर है, जहाँ पर आपको सबसे कम जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। ऑल्दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों ही जगह पे, जहाँ अभी स्टोन के बारे में हमें बताएंगे एंड जहाँ से साड़ी हमने परचेज किया था वहाँ शूट करना अलाउड नहीं था, बिकॉज उनके जो डिज़ाइंस हैं फिर वो एक्चुअली कॉमन हो जाते हैं और उसकी कॉपी हो जाती है ईजीली। सो इसीलिए मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया, एंड बट दे आर एक्चुअली वर्थ विजिटिंग। प्लस उनकी जो डिटेल्स है वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जैसे कि जो ये गाइड है और कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, उनके शॉप के नाम और नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहें, बात एज इन अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसी सीरीज़ में और वीडियोस भी अभी मैं ड्रॉप करूँगी, जिसमें कि ईटरीज मैं कवर करूँगी, जिसमें वेयर टू शॉप मैं कवर करूँगी, एंड इसके साथ साथ और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम एक्चुअली उस दिन नहीं था मेरे पास, so बहुत मॉन्यूमेंट्स तो मैं नहीं विजिट कर पाई, बट जो भी विजिट किए हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसमें से कुछ भी मिस ना हो, इसके लिए यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, वीडियो को ना स्किप मत करना, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो आराम से सिट बैक एंड एंजॉय। जो टिकट्स हैं ताजमहल को विजिट करने के लिए, वो आप प्रेफरेबल होगा कि पहले ही ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर लें। बुकिंग आप कर सकते हैं www.asiagracircle.in पर। यहाँ जाकर आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ से, या किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। बिकॉज किस डे में आप जा रहे हैं, किस टाइम पर आप जा रहे हैं, रश के ऊपर डिपेंड करता है। आपका टाइम थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा अगर आप प्रायर बुकिंग कर नहीं जा रहे हैं तो।
देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल छोटा वाला गेट दिख रहा है, हाँ, एकदम हाँ, सेंटर हाँ, में है। हाँ। मुमताज की जो कबर है वो एकदम इसके सेंटर में है। ये लाइन है। ये सेंटर देखिए, ऊपर रॉयल गेट 2 पार्ट्स में दिख रहा हाँ, है, हाँ। एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में ये साउथ गेट दिखेगा आपको। परफेक्ट सेंटर, अरे वाह। सिमेट्रिकल बिल्डिंग, ताजमहल परफेक्ट सिमेट्रिकल हिसाब से हर साल डेट चेंज हो जाती है। हाँ, उर्स होता है तो 3 दिन ताजमहल फ्री रहता है, यहाँ चादर वगैरह चढ़ती है, ढोल वगैरह सब बजते हैं, सब तब एंट्री होती है। तब एंट्री के लिए सबके लिए फ्री रहता है, फॉरनर्स के लिए। एक ये जो काम देख रहे हैं ना बुलेट एंड फ्लावर्स का, वही काम है ताजमहल में देखा है आपने। हम लोग उसी डिसेंडेंट फैमिली में से बिलोंग करते हैं जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था। हम लोग 17 जनरेशन में से हैं जो आज भी यही काम करते हैं और सेमी प्रेशर स्टोन यूज़ करते हैं। स्टोनों के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि ब्लू स्टोन से इसका नाम लापिस लाजुली है, जानते हैं आप लापिस? ब्लू सफ़ायर, सफ़ायर फैमिली में से। अच्छा। ये ग्रीन जो है मलाकाइट है, लाइक एमरल्ड फैमिली में से। स्काई ब्लू टर्काइज है ना, ये टोपाज फैमिली में से है। ये ब्लैक इस ब्लैक ऑनेक्स है। वाइट जो है मदर ऑफ पर्ल से, जिसमें मोती निकलता है। शाइनिंग दिख रहा है एबोलोनी शेल्स, जिसमें से ओपल आता है। ऑरेंज स्टोन इसका नाम कॉरेलियन से, कुछ लोग जो लाइट लगा के दिखाते हैं ना ताजमहल के अंदर स्पार्क एंड ग्लो करता है, वो ये स्टोन्स करता है। ये रूबी फैमिली में से होता है। तो ये स्टोन इंडियन गवर्नमेंट देती है हम लोगों को कलेक्ट करके। वो क्यों देती है? इसलिए देती है प्रोवाइड वर्क एंड रिपेयरिंग ऑफ द ताजमहल। उसमें छोटे जो पीस बचते हैं इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं वही टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये जो है लैटिस पीस होता है इस वाले पीस का। सेम लैटिस ग्रीन मलाकाइट का होता है। ये एबोलोनी शेल्स होता है, शीशेल्स। ये ऑरेंज स्टोन से कॉरेलियन जो ग्लो करता है। ये ब्लैक ऑनिक्स है। ये टर्काइज है। ये वाइट जो है मदर ऑफ पर्ल्स है। एंड ब्राउन जैस्पर है। वन मोर ब्राउन इस टाइगर आई है। तो ये पहले इनके रफ़ होते हैं, रफ़ को हम लोग कट करके स्लाइसेस करते हैं। स्लाइसेस जो करते हैं वेरी ओल्ड टेक्निक से करते हैं सर, आयरन वायर एंड वाटर से कट करते हैं। उसके बाद छोटे चिप्स को व्हील एंड ग्राइंडर से, ये देख रहे हैं ना, शेप देते हैं लीफ बाई लीफ को, देख रहे हैं ना। ये कंबाइन करके कंप्लीट फ्लावर्स बनाते हैं। कंप्लीट फ्लावर बनाने के बाद एक मार्बल के पीसेस पे रखते हैं। जो मार्बल का इस नेचुरल कलर वाइट होता है, ये देख रहे हैं ना। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं सिर्फ वाटर कलर लगाते हैं। वाटर कलर लगाते हैं स्केचेस एंड मार्किंग के लिए, जो हम लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। देख रहे हैं ना, वाइट टू वाइट जाएंगे तो नज़र नहीं आएगा। उसी इम्प्रेशन से कट करेंगे मार्बल को 2.5 मिलीमीटर डीप हेल्थ चीज़ल से करते हैं। ये चीज़ल जो होता है डायमंड कटर से होता है, क्योंकि डायमंड का हार्डनेस 9.5 है एंड मार्बल का हार्डनेस जो है 5.5 है। तो इस ढंग से कट करते हैं, सी लाइक दिस। Like this. Touch your finger, feel like this. नेचुरल ग्लू इस्तेमाल करते हैं। अब नेचुरल ग्लू क्या होता है? जैसे कि ट्री गम है, राइस पाउडर है, जैगरी है, हनी है, बहुत सारी चीज़ें मिलाई तो पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, ऊपर से ये पीस लगाते हैं। उसके बाद इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद बफेट करते हैं। बफेट जो करते हैं बिग स्टोन रख के वाटर लगाते हैं, स्टोन स्मूथ हो जाता है। कलर वाइट नहीं पॉलिश करते हैं। पॉलिश जो करते हैं सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते हैं। सो बफिंग पॉलिश थिंग लाइक दिस काइंड, फील करके देखें, हाथ से टच करके आप महसूस करें। बिल्कुल वो कैसे करता है देखिए, मैं दिखाता हूँ। मतलब देखिए ग्रीन वाला नहीं करेगा, ना ये ब्लू करेगा, ना ये स्काई ब्लू करेगा, सिर्फ ऑरेंज वाला करेगा। ओह वाओ, लाइक ए फायर, यू नो। खुद लाइट अब फुल मून के अंदर ताजमहल नजर आता है ना नाइट में, मार्बल भी दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा। ये देख रहे हैं ना, ये है जो फुल मून पे जो ताज। बस आप पास बिल क्लिंटन। ये इसमें आपकी फैमिली के भी हैं क्या? वो दिखाऊंगा आपको। Look at that. They're about 90 years old picture. This is street.